Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो आज के इस सेशन में जानने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है क्या। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूं, फिजिक्स कंसेप्ट बाय द पोले सर। तो इस सीरीज में हम फिजिक्स के या फिर साइंस के जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं कि वो एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है। तो आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन। तो पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ग्रेविटेशन है क्या। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि यार अगर हम कौन सा भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे आता है। मतलब अर्थ के पास, ये न्यूटन बाबा ने ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किया है। तो न्यूटन बाबा क्या बोलता है कि अगर एप्पल, उन्होंने क्या किया कि एप्पल अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, अर्थ जो है नीचे गिरता है, नीचे क्यों करता है, ये पूरा स्टोरी हमें पता है। लेकिन हमें जानना है एक्चुअल में ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ये मार्कर पेन को मैं ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे आता है। मतलब अर्थ के पास ऐसा फोर्स है जो कि अट्रैक्ट करता है हर कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की ओर। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा अर्थ है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये सिर्फ अर्थ के पास है क्या, या फिर सन के पास भी है, या फिर मून के पास भी है, या फिर जो नेचुरल जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हम अर्थ के, जो हमारे अर्थ के अराउंड घूमते हैं, तो क्या इसके पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स ये मार्कर और ये घड़ी में है, या फिर ये कैमरा और मुझ में ग्रेविटेशन फोर्स है, ये दोनों के अंदर फोर्स है, ये दोनों के बीच में फोर्स, ऐसा भी कोई फोर्स होता है क्या। यस। तो न्यूटन बाबा ने एक हमें लॉ बताया है जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन बाबा का स्टेटमेंट है F इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है G m1m2 अपॉन d स्क्वायर या फिर r स्क्वायर। तो न्यूटन बाबा हमें क्या बताते हैं कि इस यूनिवर्स में कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो या दूसरा कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन उसका जो क्वांटिटी है फोर्स का, अट्रैक्शन का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मासेस के ऊपर डिपेंड करता है दो ऑब्जेक्ट के, एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो मैग्नीट्यूड कम रहेगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मून का जो मास है कम है एज कंपेयर टू द अर्थ। मून साइज में छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ, हमें पता है। तो उसके कारण क्या होता है, मून अर्थ के अराउंड घूमता है, अर्थ जो है मून के अराउंड घूमती नहीं है। अगर मून का मास बहुत ज़्यादा होता तो हमारी अर्थ ही मून के अराउंड घूम जाती। तो यहाँ पर सन की अगर हम बात करते हैं तो सन बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ। तो सन का मास बहुत ज़्यादा है, तो सन का ग्रेविटेशन जो पुल है बहुत ज़्यादा है। तो सन के पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है, तो उसके कारण जो अर्थ है या फिर जो हमारे 8 जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड घूमते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स मतलब क्या है, यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ सम अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। तो अभी आपको समझ में आ गया, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये हमारे अर्थ के पास ही नहीं है, ये सन के पास भी है, मून के पास भी है, सैटर्न के पास भी है। इस यूनिवर्स में कौन से भी ऑब्जेक्ट है उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स है। ये कैमरा और मैं, ये दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन हम ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण हम दोनों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, ये कुर्सी और मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि कुर्सी को और मुझे अर्थ ने क्या किया है, जकड़ लिया है नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का बहुत ज़्यादा है, उसके कारण हम और जो पृथ्वी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये जो मून है, मून अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि मून जो है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज द अर्थ हैज अ स्मॉलर ग्रेविटेशन फोर्स एज कंपेयर टू द अर्थ, एंड अर्थ हैज अ लार्जर ग्रेविटेशन फोर्स एज कंपेयर टू द मून। सो दैट्स व्हाई द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सन के पास ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, देन अर्थ के पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मून। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स आपको समझ में आ गया। अगर आपको इंग्लिश में किसी ने डेफिनेशन पूछा, भैया गणेश स्टैंड अप यार मुझे बताओ व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, तो आप क्या बोलेंगे, सर इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट विथ सम अमाउंट ऑफ फोर्स
एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन। तो यही है ग्रेविटेशन। अभी समझ में आ गया ग्रेविटेशन क्या है। और हमारे न्यूटन बाबा जो पेरिस से साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया है F = G m1m2/r²। इसी को याद करना है। तो आपको आसान भाषा में उम्मीद करता हूं कि ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है, सीरीज का नाम है फिजिक्स कंसेप्ट बाय द पोले सर। ठीक है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना यार, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.